बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लॉ है, वो आपके पास क्या आ जाता है। हम कहते हैं इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो आपने ये चीज़ प्रूव करनी है। स्टूडेंट, इससे प्रीवियस लेक्चर्स जो है उसमें हमने डिस्कस किया था एडिशनल लॉ को हमने डिस्कस किया था। एडिशनल लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि सेम हमारे पास यही चीज़ होती थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, लेकिन माइनस वहाँ जाता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि टू इवेंट्स के दरमियान जो भी कॉमन पॉइंट्स हैं वो आपने लेने होते हैं। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट मैं आपको अगेन बता दूं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हमने कहाँ पे एडिशनल लॉ लगाने हैं और कहाँ पे आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉ लगाना है। तो स्टूडेंट, अगर आपको समथिंग कॉमन क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको नहीं बताया जाता कि आपने कौन सा लॉ यूज़ करना है, वो आपने खुद जज करना होता है। अगर आपको टू इवेंट्स गिवन है और उनमें समथिंग कॉमन आ रहा है, ऐसी सिचुएशंस है कि वहाँ कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो आपने एडिशनल लॉ लगाना है। अब आपके पास अगर ऐसी सिचुएशन है कि दो इवेंट्स गिवन है और उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर आपने कौन सा लॉ लगाना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लगाना है। आपने यहाँ जो वैल्यूज़ लेनी है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से रिलेटेड लेनी है। अब स्टूडेंट, आपके पास क्या है कि हम कहते हैं कि हमारे पास एक सैम्पल स्पेस गिवन है। सैम्पल स्पेस आपके पास फुल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और उसमें टू इवेंट्स गिवन है, इवेंट ए गिवन है एंड बी गिवन है। ये ए है, ये बी है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देखो, मैंने इसे सेपरेट करके क्यों बनाया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है कि नथिंग कॉमन बिटवीन देम। अगर मैं इनको ऐसे मिला दूँ, इट्स मीन इन विच वी हैव द कॉमन बिटवीन देम। यहाँ तो हमारे पास कॉमन है, तो ये तो हमारे पास डायग्राम बनती नहीं है। हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को डिस्क्राइब करना है तो सेपरेट करेंगे, जिसका मतलब है कि नथिंग कॉमन बिटवीन देम हमारे पास आ जाएगा। हम कहते हैं सिंस इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी जो हमारे पास है वो एम्प्टी सेट है, और ये हमने मालूम करना है। अब स्टूडेंट, आपको पता है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास जो होता है वो आपके पास क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में हमारे पास खाली सेट होता है, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। अगर एक डिजिट भी कोई कॉमन आ रहा हो ना, तब भी हम क्या इसमें कॉमन है, लेकिन वहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इट्स मीन कि अगर हमने प्रोबेबिलिटीज़ लेनी है बोथ साइड की, तो हम खाली सेट की भी लेंगे और इसकी भी लेंगे। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी लेने का आपका क्या मकसद है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट। अब स्टूडेंट, आपने फर्स्ट जो लॉ किया था, जो मैंने आपको करवाया था, उसमें आपने क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास एम्प्टी सेट होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 होता है, वो इज़ इक्वल्स टू किसके होते हैं, ज़ीरो के इक्वल होते हैं। तो जो ज़ीरो के इक्वल होते हैं उसको हम इसकी जगह फिर हम लिख सकते हैं कि ये ज़ीरो के इक्वल है, क्योंकि हम इसे ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। और अगर आपने मज़ीद इसे प्रूव करना है तो आप वही लॉ को रिपीट करेंगे। तो हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो हमारे पास है वो इज इक्वल्स टू ज़ीरो होती है। तो ये आपके पास जो चीज़ है वो प्रूव हो जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होता है। तो ये चीज़ आपने प्रूव कर ली है। अब स्टूडेंट, आपके पास इसका अल्टरनेटिव मेथड भी है, मैं वो भी आपको करवा देती हूँ ताकि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहे तो आप दोनों मेथड जो है यूज़ कर सकते हो। अब ये भी वही बता रहे हैं कि ये सैम्पल स्पेस है और ये इवेंट ए है, ये बी है। इनको सेपरेट करके मैं अगेन बता रही हूँ, इस वजह से इन्होंने लिखा है कि बिकॉज दे आर यूजिंग द वर्ड ऑफ द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन नथिंग कॉमन बिटवीन दैम, इन विच वी हैव नथिंग कॉमन, तो दैट इज़ कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दो इवेंट्स गिवन है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो आपके पास क्या आ जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। अब यहाँ हम कहते हैं कि लेट एन बी द टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स, दैट इज़ द सैम्पल स्पेस, एंड लेट ए एंड बी आर द टू इवेंट्स हैं। ए कंसिस्टिंग ऑफ M1 सैम्पल पॉइंट्स हैं, ये जो हमारे पास इसमें सैम्पल पॉइंट जो हैं वो M1 सैम्पल पॉइंट्स हैं, और इसमें जो सैम्पल पॉइंट्स हैं वो M2 सैम्पल पॉइंट्स हैं। और जो हम इसे डिवाइड करें, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सैम्पल स्पेस तो हमारे पास इक्वल ही होंगे, तो ये हमें n से डिवाइड करें प्लस दोनों को, तो हम कहते हैं कि हम बिलोंगिंग ए एंड बी। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो हमारे पास क्या होगी, n प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एंड n ऑफ द सैम्पल स्पेस, इसकी इक्वल होगी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब n हमारे पास टोटल क्या है वो n को शो कर रहे हैं, एंड ये आपके पास a यूनियन b क्या है, M1 प्लस M2 आपके पास है। अब इसको अगर आप सेपरेट करके लिखते हो M1 डिवाइड बाई n प्लस
m2 डिवाइडेड बाई n आ जाता है। अब ये जो चीज़ आपके पास है, आपको पता है कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल ऑफ ए इवेंट्स है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल ऑफ बी इवेंट है, तो हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो इक्वल है इसके। तो ये आपके पास सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, और ये लॉ आपने याद रखने हैं। इससे रिलेटेड जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको इन दोनों एडिशनल लॉ और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में जो डिफ्रेंशिएट है, जो डिफरेंस है, वो आपको समझ में इंशाल्लाह आ जाएगा। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।